हेलो वेलकम साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गए हम, लेकिन यहाँ पर जो है दुर्घटना से देर भली कहते हैं। तो हम जो है थोड़ा लेट हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर सबसे सटीक आंसर के लेकर आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे कि आज का पेपर कैसा था। और इसके जो है मैंने 20 क्वेश्चन इसमें पहले वाले में मैंने कर दिए थे। जो हिंदी के 20 क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं। आज हम 21 से, इस वाले सेट में 21 से 100 तक के क्वेश्चन देखेंगे। कैसे क्वेश्चन आए थे वो देख लीजिए। जिसका एग्ज़ाम हो गया वो अपनी आंसर की मैच कर ले, और जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, जिसका एग्ज़ाम कल होने वाला, तो ज़रूर इस सेट को पेपर देने से पहले एक बार ज़रूर देख लेना दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें 21 नंबर का क्वेश्चन था, देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। तो देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र जो है 1905 में प्रकाशित हुआ दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22वां है, चटगांव कांड में शहीद महिला क्रांतिकारी थी, तो ये कौन थी? प्रीतिलता वाडेकर। ठीक है, प्रीतिलता वाडेकर, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन किया गया। तो विनोबा भावे के द्वारा जो है भूदान आंदोलन 1951 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है? तो प्राथमिक चट्टान कौन सी चट्टान है भाई? ये अवसादी चट्टान जो है आग्नेय चट्टान जो है प्राथमिक चट्टान है, ऑप्शन ए। और उसके बाद दूसरा जो सेकेंडरी होती है वो अवसादी होती है, और जो तीसरी है कायांतरित या इसको रूपांतरित भी बोलते हैं, ये तृतीयक चट्टानें होती हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए आग्नेय चट्टान सही है। अगला क्वेश्चन है, वरुण पंचकोशी यात्रा होती है, तो इसको वारुणी पंचकोशी यात्रा भी कहते हैं। तो वारुणी पंचकोशी यात्रा किस जनपद में होती है? ये उत्तरकाशी जनपद में, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, एक समय काफ़ी लगता है इनमें, तो बाकी कुछ किए भी हैं, तो मैंने इसमें ज़्यादा समय व्यतीत नहीं किया, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। बाकी चचनामा जो है, ये चचनामा किससे संबंधित है? ये यहाँ पर क्वेश्चन है, तो ये सिंध क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन है। ठीक है, तो आप जानते हैं अमर्त्य सेन को, ये एक बहुत बड़े जो है अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस पर्व को हिंसांग ने मोक्ष पर्व कहा है? तो भाई कौन सा पर्व है? ये कुंभ पर्व है। ठीक है, कुंभ पर्व को हिंसांग ने क्या है? मोक्ष पर्व कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैंने छोड़ा है, तो इसको सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किला या कौन से किले अल्मोड़ा के चंद शासकों के द्वारा बनाए गए हैं? दोस्तों लाल मंडी का किला जो है, जिसको फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है, ये 1563 में जो है कल्याण चंद के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, लाल मंडी का। उसके बाद खगमरा किला आता है, तो खगमरा किला जो है भीष्मचंद ने इसका निर्माण किया था 9वीं शताब्दी में। ठीक है, 9वीं शताब्दी में। और उसके बाद मल्ला महल आता है, तो मल्ला महल किला जो है ये भी कल्याण चंद ने इसका निर्माण करा था, यानी कि उपयुक्त तो सभी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1975 में। ठीक है, 1975 में, ऑप्शन बी सही होगा इसका। निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है? भाई देखिए, ये क्वेश्चन मेरे को जो है कहीं पर मिला नहीं, इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में कर दूंगा अगर मुझे मिल जाएगा, तो अगर आपको पता है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये मैंने ज़्यादा इसमें टाइम मैंने वेस्ट नहीं करा दोस्तों। बाकी इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो नंदाकिनी जो है, ये नंदा पर्वत या नंदा घुंगटी से ग्लेशियर से निकलती है। और उसके बाद जो भिलंगना है, ये खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, जो टिहरी में। इसकी लंबाई अगर आपसे पूछ लेता तो 80 किलोमीटर इसकी लंबाई है भिलंगना की। उसके बाद आता है धौलीगंगा पूर्वी की, यहाँ पर बात कर रहा है, तो ये इसका जो निकलने का है, तो ये 2 शाखाओं में निकलती है, लेकिन इन दोनों का जो निकलने का उद्गम माना जाता है वो लिस्सर माना जाता है। ठीक है, लिस्सर वाला जो क्षेत्र है, या लिस्सर या दारमा वाला क्षेत्र जो है। और उसके बाद जो यमुना है, आपको पता ही है, यमुनोत्री के बंदरपूछ पर्वत के उत्तरी ढाल से ये
निकलती है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे भाई? कुमाऊं के चौथे कमिश्नर ये थे लसिंगटन। ठीक है, ल्यूसिंगटन, जीटी ल्यूसिंगटन जो है कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। अगर बात करते हैं पहले कमिश्नर की, तो पहले थे ई गार्डनर जो 1815 से 1816 तक रहे। उसके बाद सेकंड थे ट्रेल जो 1816 से 1830 तक रहे। उसके बाद थर्ड थे कर्नल गोवन जो 1830 से 1839 तक रहे थे। और चौथे थे जीटी ल्यूटिगन जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर की बात करता है तो जो कुमाऊं के थे उनका नाम था के.एल. मेहता। ठीक है, तो के.एल. मेहता जो है ये कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे, यानी कि कुमाऊं के रहने वाले कुल मिला के। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का एक शानदार ऐतिहासिक और केंद्र हम्पी। ठीक है, खासकर हम्पी के बारे में पूछ रहा, तो दक्षिण राज्य की मतलब कौन से राज्य की राजधानी हुआ करता था हम्पी? तो ये था दोस्तों विजयनगर की। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला, विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर थी, तो ये नहर कौन सी थी? हिरिया नहर थी, ऑप्शन सी ठीक होगा इसका। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड है। ठीक है, तो बैरन आइलैंड जो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ये जो है एकमात्र ज्वालामुखी है दोस्तों, बैरन द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्माण भारत में कौन करता है भाई? ये कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो ये कुरुक्षेत्र के रूप में हुआ है। ठीक है, उत्तर कुरु के रूप में, सॉरी, तो ये उत्तर कुरु के रूप में हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? भाई इसमें भी थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, तो इसको आप लोग देख लेना, बाकी मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इसको। मुझे नरेंद्र शाह इसका लग रहा है आंसर, मैं बाकी इसको पिन करके आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2007 ईस्वी से जून 2009 तक के उत्तराखंड के राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो भाई यहाँ पर आपको पता होगा, ये सुदर्शन कौन थे? सुदर्शन अग्रवाल। 8 जनवरी 2003 से इनका था, तो ये BL जोशी थे। ठीक है, यहाँ पर आंसर इसका होने वाला उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझते हैं, देखिए सबसे पहले अजीज़ कुरैशी दिया है, तो ये 15 मई 2012 से 8 जनवरी 2015 तक रहे थे। ठीक है, यानी कि 2012 से 15 तक थे अजीज़ कुरैशी। ठीक है, उसके बाद सुदर्शन अग्रवाल जो है 2003 से ये बने थे 2007 तक। ठीक है, उसके बाद मार्गरेट अल्वा हैं, तो मार्गरेट अल्वा थी अगस्त 2009 से बनी थी ये 2012 तक। ठीक है, उसके बाद जो BL जोशी थे ये 29 अक्टूबर 2007 से 5 अगस्त 2009 तक रहे थे। तो यानी कि इसका आंसर आपके लिए क्या रहने वाला? BL जोशी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कूट में ROAD को 181514 लिखा जाता है तो उसी भाषा में डोर को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो इसको लिखा जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको भी छोड़ा, बहुत आसान होते, थोड़ा सा टाइम इसमें खर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। अगला, उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी यानी कि ITBT पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये पंतनगर में है दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर है? पंतनगर में। अगला है, उत्तराखंड में कंडवा क्या है भाई? कंडवा क्या है? एक त्यौहार ये होगा शायद। ठीक है, इसमें भी मुझे कन्फ्यूजन है, मैं आपको जिसमें कन्फ्यूजन है मैं इसको पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगला, केदारनाथ के रावल संबंधित होते हैं, तो केदारनाथ के रावल कहाँ से? मैसूर के जांगम संप्रदाय से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे कम को पहले और सबसे ज़्यादा को बाद में लिखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो कोसी नदी है ना, तो कोसी नदी की जो लंबाई है वो है 168 किलोमीटर। और उसके बाद आते हैं काली नदी, इसकी है 252 किलोमीटर। उसके बाद आता है भागीरथी नदी, तो भागीरथी की 205 और अलकनंदा नदी की है 195। अब देखेंगे आप यहाँ पर, तो सबसे नंबर 1 पर जो आएगा सबसे ज़्यादा जिसकी, या सबसे कम देखो आप। ठीक है, सबसे कम जो है किसकी है? कोसी, सबसे कम कोसी। उसके बाद जो है वो है आपका चौथे नंबर में अलकनंदा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आ गया, और ये तीसरा और ये चौथा, यानी कि सीरीज आपकी देख सकते हैं 1 4 3 2, ये सी में बन रहा है 1 4 3 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्न पत्तनों का उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण की तरफ को क्रम आपको बताना है भाई। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, देखिए विशाखापत्तनम सबसे ऊपर आपको मिलेगा, विशाखापत्तनम। ठीक है, उसके बाद इस साइड में आपको मिलेगा मंगलुरु,
ठीक है, मैंगलुरु यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे ये हुआ, ठीक है, ये विशाखापत्तनम यहाँ मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर मैंगलुरु हो गया, यहाँ पर चेन्नई, और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर तूतीकोरिन बंदरगाह मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको बढ़ना है। सबसे ऊपर आपको क्या मिला, विशाखापत्तनम, ठीक है, उसके बाद मंगलुरु मिला, फिर चेन्नई और तूतीकोरिन, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री और पुरुष को पूर्ण समानता दी गई है। भाई देखिए 15 और 16 अनुच्छेद जो है, जिसमें लिंग जाति भेद वगैरह के अनुसार जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये बात कही गई है, तो ये सी वाला होगा। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल किसे कहते हैं। भाई ये फाचकंडी या बयां ताल इसको बोला जाता है, जो उबलता हुआ ताल है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को क्या होगा। तो इस दिन भी सोमवार ही होगा भाई, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे है, उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है। छोलिया नृत्य में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ गुणा, बी का अर्थ भागा और डी का अर्थ माइनस है तो सी का अर्थ प्लस है, तो इसका मान क्या होगा। ये जो है बोर्ड मास से सॉल्व होगा, तो लास्ट में आपको 0 इसका आंसर आएगा, ठीक है, 0। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। भाई विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है आपका 13 फरवरी को, ठीक है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का, 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली जो है मतलब किसके काल में थी। तो ये किसके काल में थी दोस्तों, ये थी आपके चंद शासन काल में, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने ये फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए, तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष जो है उस समय थे मोहम्मद अली अंसारी, ठीक है, कौन थे, मोहम्मद अली अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी, ऑप्शन सी ठीक होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधि पौधे से प्राप्त होता है। तो ये धुनर इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। उत्तराखंड क्षेत्र में सती प्रथा कब समाप्त की गई। तो ये की गई थी 1829 में भाई, ठीक है, ऑप्शन बी 1829 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गढ़वाल राइफल्स ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष कब पूरे किए हैं। तो 2012 में ये किए हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा, ठीक है, 125 साल पूरे। अगला क्वेश्चन है, यदि a + b = c + d और a, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसको भी कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा थी, तो इसको हमने छोड़ रखा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुलदस्त दवारी ए कोह टेहरी नामक जो पुस्तक है उसके राइटर कौन है, ठीक है, तो उसके राइटर कौन थे दोस्तों, प्रताप शाह, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है। अगला, फिल्म सूरमा में निम्न में से हॉकी खिलाड़ी की जीवनी पर ये आधारित है। तो ये संदीप सिंह की जीवनी पर आधारित है, ठीक है। अगला, चीन के तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन सा है। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है तो विली विलीज, ऑप्शन ए, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा के कितने शिक्षकों को गवर्नर्स टीचर्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। तो ये 5 ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, ठीक है, 5 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें जैसे 1-2 नाम मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक सुधा पैन्यूली है, तो ये देहरादून से हैं, और दूसरे डॉक्टर केशवानंद कांडपाल हैं जो बागेश्वर से हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सी एक शॉर्टकट की होती है कंप्यूटर पे। तो दोस्तों ये होती है Alt+F9, ठीक है, Alt+F9 होती है। अगला क्वेश्चन है, 4 अक्षरों के संयोजन से बना हुआ एक शब्द TRAY है, और इसका जो है आपको जो है जल प्रतिबिंब बताना है। भाई जल प्रतिबिंब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये टी जब इसको जल प्रतिबिंब होता है तो ये टी इस तरह से उल्टा हो जाएगा, ये आर ऐसा हो जाएगा, और ये ए इस तरीके से हो जाएगा, और वाई कैसा हो जाएगा, वाई जो है ऐसा हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त किया गया। तो यह 1995 में किया गया था, ठीक है। इससे नैनीताल से तोड़ करके क्या बना दिया था, US नगर बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है। तो राजा रुद्रचंद द्वारा जो नाटक रचित है वो है उषा रागोदय, ठीक है, उषा रागोदय है। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न विकल्प चुनना है। ये भी जो है आपको कुछ डिफरेंस इनमें होगा, तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा मतलब अलग है, बाकी 3 सेम होंगे, एक अलग होगा, उसको चुनना आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन सा है, 37 और 4 ऑप्शन ए में आपको देखने को मिलेगा, ये इसका सही है। लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में
स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? पुनर्विचार की ये व्यवस्था की गई थी। तो ये पुनर्विचार की ये व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन 1976 में की गई थी, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में हुई थी, ठीक है, तो ये कहाँ पर हुई थी? गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना, तो ये कोटद्वार में हुई थी, ठीक है, कोटद्वार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा किस सैटेलाइट को 22 मई 2019 ईस्वी को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है? तो ये 22 मई 2019 को किया गया। भाई ये है RI सेट, ठीक है, ये है RI सेट 2B, ठीक है, ये है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसटाइप हुआ है, तो ये ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत है? भाई पौड़ी में है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पौड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018-19 के बजट में घोषित नई योजना गोवर्धन का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है? देखिए, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ठीक है, ये ऑप्शन ए इसका जो है सही उत्तर है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? मतलब किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? प्रकाश पंत के द्वारा, ठीक है, वित्त मंत्री उस समय प्रकाश पंत थे, प्रथम विश्व वित्त मंत्री। थोड़ा ऐसे लॉजिक भी इसमें लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा 1949 ईस्वी में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। इस समिति के अन्य 2 सदस्य थे, तो इस समिति के अन्य 2 सदस्य कौन कौन से थे? एक तो थे BR गॉडगिल और दूसरे थे डॉक्टर BKR राव, ठीक है, ये ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहिंद नहर निर्मित की गई है? तो सरहिंद नहर जो है सतलज नदी पर विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है, तो ये 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए इस सेवा को शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षरों की निम्न श्रेणी में अलग अक्षर कौन सा आएगा? तो भाई कौन सा इसमें अलग अक्षर आएगा? U, ठीक है, देख लेना है इसको, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, कैलकुलेट कर लेना, आंसर बता दिया। आगे है कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील न अपील न दलील, ठीक है, ये दलीला लिख दिया, यहाँ पर दलील होगा दोस्तों, ठीक है। तो किस कुमाऊं का कौन कमिश्नर था जिसके लिए कहा गया था न वकील न अपील और न दलील? तो ये कहा गया था जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए। अगला निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? भाई ये तो आपको पता ही होगा, ये मुलिंगला दर्रा है, ठीक है। अगला द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? भाई हंसा मनराल थी प्रथम महिला उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? भाई 111 किलोमीटर होती है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम लागू हुआ, तो ये कब हुआ था? 1996 में हुआ था, ठीक है, 1996 में हुआ था, 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों 72A है। अभी इसका जो है नया नाम इसका रख दिया गया है NH 307, ठीक है, NH 307 इसका नया नाम है, और ये देहरादून से सहारनपुर तक है, ठीक है, UP सहारनपुर तक है, और इसकी जो यहाँ पर लंबाई है उसकी अगर बात करते हैं तो 46 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया गया था, तो हैदराबाद रेजिमेंट को जो है कुमाऊं रेजिमेंट में परिवर्तित कर दिया गया था, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। OSS का पूरा नाम क्या है, यानी कि इसका पूर्ण रूप क्या है? भाई इसका पूर्ण रूप है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं भाबर खेतिहार न्याय निधि की स्थापना की गई, तो ये इसकी स्थापना कब की गई थी? 88 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसकी 1906 में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 89 एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। देखिए कोई भी क्वेश्चन करते हो इस तरीके से करना, ठीक है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, एक व्यक्ति ये उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है
और घड़ी की सुइयों की दिशा में, अब ये घड़ी की सुई इस तरफ को घूमेगी तो इस दिशा में जो है 90 डिग्री घूम लेता है, ठीक है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री घूमता है तो इसके पश्चात वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 घूमता है, ठीक है, 135, 90 तो ये हुआ, 45 और जोड़ो इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ आ जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ तक पहुँच गया होगा यहाँ पर, ठीक है, इस साइड को भी इसका फेस हो जाएगा, घूमता है पश्चात घड़ी की, मतलब उसकी कौन सी दिशा में उसका मुंह है बता रहा है, तो ये क्या था भाई उत्तर, ये पश्चिम था, तो उसका मुंह किस दिशा में, पश्चिम दिशा में होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई, तो ये 1972 में की गई, ठीक है, 1972 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है, भाई बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये है विजय जड़धारी को, ठीक है, विजय जड़धारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र स्थित है, तो ये असम में स्थित है भाई, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। अगला है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, तो ये हुआ था प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ कब हुआ था, सन 1961 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल का हिस्सा नहीं है, देखिए सर्वर टाइप यूआरएल का हिस्सा है भाई, फाइल साइज यूआरएल का हिस्सा नहीं होता है, फाइल नेम होता है, होस्ट नेम होता है, ठीक है। जब यूआरएल का मतलब जब आप गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हो यानी कि जो लिंक आपके पास www http इस टाइप से बनता है तो वही यूआरएल होता है, तो उसमें फाइल के साइज से कोई मैटर नहीं करता है, बाकी सर्वर का टाइप और फाइल नेम और होस्ट नेम ये चीज़ें मैटर करती हैं, यानी कि उस यूआरएल के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन है गुरु रामराय को किस राजा ने अपने अपने राज्य में आश्रय दिया था, तो ये किसने दिया था, गुरु रामराय को फतेह शाह ने दिया था, ठीक है, फतेह शाह ने गुरु रामराय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है, तो भाई ये केंद्रीय बैंक जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए केंद्रीय बैंक जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, तो ये चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा इसके जो है पूर्ण रूप से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ, तो ये जो है 1882 में हुआ था, 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर का टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांठी पुल की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर जो है डोबरा चांठी पुल की लंबाई दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा, जब क्योंकि इसकी लंबाई है 725 मीटर, कितनी है 725 मीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी थी, तो ये दी थी भाई कीर्ति शाह को, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, ठीक है, कीर्ति शाह को दी थी। तो दोस्तों मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लिए जो है सारे के सारे क्वेश्चन, जिसमें 100 क्वेश्चन, क्योंकि हमने 20 क्वेश्चन पहले डिस्कस किए थे, अभी ये 100 के 100 क्वेश्चन अब हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। इस वीडियो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना आपने, कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर वीडियो से है। देवभूमि एजुकेशन पॉइंट आपके लिए विभिन्न प्रकार के वीडियोज़ एजुकेशनल वीडियोज़ लेकर आता है, तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। कल जिसका एग्जाम हो उन सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद।